एज अ डायरेक्टर मतलब संदीप सर अच्छे डांसर है ही, इंद्रानी जी भी बहुत अच्छा डांस सीख रही थी सर के साथ में। थोड़ा सा बताइए आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ कैप्टन ऑफ द शिप? See, as the captain of the ship, one thing I should say, she is not a dancer. She is a woman who can prove herself her best. From whenever we have started rehearsal, उनको जितना बोला गया है उन्होंने उससे कई गुना ज़्यादा दिया है। मतलब 10% के जगह पे उन्होंने 100% दिया है, 100% की जगह पे उन्होंने 1000% दिया है। कभी भी कुछ भी प्रैक्टिस करवाए एज ए स्टूडेंट, एक जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि एंड मेन है कि उनका जो सीखने का जो भूख है कि शी ऑलवेज आस्किंग मी कि मेरा कहाँ पे गलती हो रहा है, मेरा कहाँ पे गलती हो रहा है, मुझे करेक्शन करो। दैट इज़ हैट्स ऑफ टू हर एंड शी हैज़ प्रूव्ड कि शी इज़ चित्रांगदा एंड शी इज़ ए वॉरियर। मैम आपसे जानना चाहूँगा, यू योरसेल्फ इज़ अ वुमन, क्या कहना चाहेंगे जो जैसे सर ने कहा कि सीखने की जो आशा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एक्टर में, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? एब्सोल्युटली, उनके अंदर में परफेक्शन करने की बहुत, मतलब शी इज़ एब्सोल्युटली अ पर्सन दैट शी डज नॉट लाइक टू डू थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग। शी वांट्स टू डू थिंग्स फॉर परफेक्शन एंड शी वांट्स इट टू कम आउट दैट वे सो दैट सब लोगों के सामने एक जैसे बोला गया है सशक्त नारी, वो लाइन को उन्होंने प्रूव कर दिया। राइट। ऑल्सो सर और एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब दो इतने परफेक्ट कलाकार मिलते हैं तो आपको लगता है कि डायरेक्टर का काम थोड़ा सा इजी हो जाता है? See, when this question comes to Sandeep sir, he is legend. उनके सामने हम लोग तो छोटे बच्चे ही हैं, कितने भी सीख ले उनके आगे हम लोग कभी नहीं जा सकते। आज भी हम लोग उनसे सीख रहे हैं, तो उनको सिखाने का एक एक्सपीरियंस ये रहा। मैंने एक चीज़ सीखा है कि इतने बड़े लेजेंड होने के बावजूद भी ही ऑल्सो वॉज ए स्टूडेंट। सर मुझे मेरा ये ठीक हो रहा है क्या, तो वो जो चीज़ मुझे सीखने को मिला जो मैं मेरे लाइफ में मैं इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, दैट्स ए ग्रेट लर्निंग फ्रॉम सर। थैंक यू सर। एंड इंद्रानी जी के बारे में तो मैंने बोला ही है कि उन्होंने ज़ीरो से शुरू किया था, ज़ीरो से वो 1000 में कैसे पहुँचे, नॉट ओनली 100, 1000 में कैसे पहुँचे, वो उन्होंने आज प्रूव करके दिखाया। सर और एक चीज़, आप दोनों इस प्ले को डायरेक्ट कर रहे हो, क्या कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस होता था कि ये मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोग दो साइकिल के पहिए के जैसे काम करते हैं लाइफ में। ये जितना अच्छा क्रिएट करती है, जितना अच्छा सोच सकती है, मतलब एक ड्राइंग में शी इज़ डूइंग द स्केच, आई एम पुटिंग द कलर्स, तो हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों के बीच में कभी अभिमान का अमिताभ बच्चन और ये नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही ब्यूटीफुल शो था और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। थोड़ा सा बताइए आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था, और चित्रांगदा के रूप में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है आप, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। एक्चुअली ये तो पहली बार मैं ऐसे स्टेज में परफॉर्म किया, और पिछले 3 महीने 8-8, 9-9 घंटे के रिहर्सल्स और सबके गाइडेंस, मधुबिता जी, टोनी जी, वो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छा से, ये बहुत बढ़िया से एक्चुअली क्रिएटिवली प्रेजेंट किया है, और हम लोगों के ऊपर भी उन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। तो आज आप उसके रिजल्ट्स देखे हैं। क्या तैयारियां करनी पड़ी, और अटायर में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है आप। थैंक यू। और हमारे तो संदीप जी ऐसे प्रोफेशनल डांसर है ही, उनके तो कुछ उनके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक्चुअली ये बहुत एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए, और आगे जाके भी हम ऐसे बहुत सारे शोज़ लाने चाहते हैं। चित्रांगदा तो आगे और दूसरे जगह में भी हम लोग परफॉर्म करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम लोग मिलके और दूसरे शोज़ भी कर पाते हैं, तो वो बहुत मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इनको तो वो करते ही रहते हैं शोज़। संदीप सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैम ने कहा आप प्रोफेशनल हो, ऑलरेडी कर चुके हो चित्रांगदा, कैसा एक्सपीरियंस रहा इंद्रानी मैम के साथ आपका? इंद्रानी जी बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और किसी भी इंसान जो हार्ड वर्किंग होता है उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। 6 घंटे 8 घंटे रिहर्सल हो, ये समय देती हैं रिहर्सल करने के लिए, और मन लगा के दिल लगा के रिहर्सल करती हैं। जब वो होता है तो बहुत मज़ा आता है देख करके, एंड फाइनली जब ऐसा रिज़ल्ट निकलता है तो बस क्या कहने।
मैम म्यूज़िकल शो था ये, और जैसे संदीप सर बहुत अच्छे डांसर हैं, आप उनकी स्टूडेंट रह चुकी है, तो मैं अभी भी हूँ स्टूडेंट, अभी भी हूँ। अभी भी हो, तो क्या थोड़ी नर्वसनेस थी, जैसे आपने कहा कि पहला टाइम था? नहीं, इनिशियली ऑब्वियसली ये इतने एक अलग ही लेवल में, इनका डांस एक अलग ही लेवल में है, इतने साल से एक्सपीरियंस है, ही इज़ अ ब्रिलियंट फैंटास्टिक डांसर। तो ये हाँ, तो इनके जो ऑब्वियसली डांसिंग स्किल्स है तो वो तो मैच करने दूर की बात है, ऐसे ही टीचर बोलने से ऐसे ही डर लगता है, सब स्टेप्स जो याद रहते हैं वही भूल जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं, तो एक नर्वसनेस थी, लेकिन इन्होंने भी बहुत पेशेंस से, जैसे हमारे बहुत कपल डांसेस भी है इसमें, तो बहुत पेशेंस से जब भी मेरे स्टेप्स कुछ अगर गलत होते थे वो बहुत शांति से प्यार से समझाते थे, ऐसा क्लास में लेकिन प्यार से नहीं बोलते हैं। स्ट्रिक्ट है? हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, लेकिन ये शो के लिए उन्होंने बहुत पेशेंटली, एक्चुअली सारे कास्ट नहीं बट इन्होंने पर्टिकुलरली, बिकॉज ही इज़ माई टीचर, शायद उनकी आदत पड़ गई वो सब खोट निकालने के तो लेकिन ये आज रिज़ल्ट देखे हैं बिकॉज ऑफ एवरीवन्स इनपुट्स एंड मेरे ऊपर जो सब लोगों ने, जितने सब डांसर्स ने, डायरेक्टर्स, कोरियोग्राफर्स ने इतनी मेहनत किए, तो आज उसके रिज़ल्ट आज आपने देखे हैं। मैम क्या कुछ आपने जैसे प्रॉमिस किया नवंबर में भी आप वापस से लेकर आ रही है प्ले जी, आर यू लाइक प्लानिंग स्टार्ट कर दिया आपने कि yes we've already got plans actually। हम ये चाहते हैं कि नवंबर दिसंबर में हम करें, बिकॉज वो थोड़ा बारिश के मौसम भी ख़त्म हो जाएंगे। टुडे वी वर वेरी लकी, द हेवंस ब्लेस्ड अस, तो मुझे तो वो भी टेंशन थी कि कहीं तेज़ बारिश ना हो जाए आज, लेकिन आज वो वेदर भी हमारे साथ दिए, तो अभी नवंबर दिसंबर में हम चित्रांगदा भी लेके आएंगे और दूसरे शोज़ भी शायद हम लोग लेके आएंगे। ऑडियंस रिस्पॉन्स लाइक You were seeing the audience response, so मुझे तो बहुत खुशी हुई, सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किए, तो उस हिसाब से तो ये मेरा पहला एक्चुअली स्टेज परफॉर्मेंस, इट्स अ डेब्यू परफॉर्मेंस। सो मैंने ज़िंदगी में मैंने एक्टिंग नहीं की कभी भी, डांस भी मैं इन्हीं से बॉलरूम डांसिंग सीखी पिछले 2 साल से, तो बॉलरूम डांसिंग से, वो तो बॉलरूम डांस का जो स्टांसेस होते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसको हटाने के लिए, क्योंकि क्लासिकल और फोक में और बॉलरूम डांसिंग में बहुत बॉडी लैंग्वेज और स्टेप्स में बहुत फ़र्क है, तो वो अनलर्न करने में मुझे 1 महीना लगा। तो और हम लोग दोनों ही बॉलरूम डांसर्स हैं, तो इसीलिए अभी आगे जाके शायद अभी इनके पास अगर टाइम हो, क्योंकि इनके बहुत एक्सपीरियंस है बॉलरूम डांसिंग में, देखते हैं हम लोग अगर कुछ बॉलरूम डांस में भी कुछ ऐसा ट्रेडिशनल और बॉलरूम डांसिंग ये करके हम ला सकते हैं, तो इनके पास टाइम है तो हम करेंगे, वो भी करेंगे। सर, जब पहली बार आपने बताया कि चित्रांगदा करना है हमको, तो क्या रिएक्शन था मैम का? वो नर्वस हो रहे थे या? नो, आई थिंक शी वाज वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज बंगाली कल्चर है पूरा एंड शी स्पीक्स बंगाली वेरी फ्लुएंटली, तो इसीलिए उनकी पढ़ाई लिखाई भी है जो कोलकाता में हुई, तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे कनेक्ट हमेशा बना रहता है। एंड रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हुए नाटक को कौन नहीं करना चाहेगा, हम सब की आई थिंक खुशकिस्मती है कि हम लोग इसमें भाग ले पाए, और टोनी मधुमिता जी ने इतनी ब्रिलियंटली उसको प्रेजेंट किया है हिंदी में कि हर किसी के पास ये पहुंचना चाहिए, एंड आई थिंक इनके कारण सब तरफ पहुंच रहा है, तो हम सब बहुत खुश हैं। और कहाँ पे मतलब देख पाएंगे लोग ये प्ले को, क्योंकि मुंबई में हो गया, और कौन सी सिटीज़ में आप? अभी अलग अलग सिटीज़ में हम लेके जाएंगे, लेकिन अभी जैसे एक हम अनाउंस करते रहेंगे, जैसे जैसे होते, सब आज ही सब कुछ बोल देने से कुछ बात के लिए भी रखना चाहिए ना। हाँ इंद्रन जी, एक क्वेश्चन है जी। आज हमारे शो में दिखा गया कि अर्जुन और चित्रांगदा का जो प्रेम दिखाया गया, एक विनम्रता पूर्वक वो अपने प्रस्ताव को रखती है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो आध्यात्मिक सहारा लेती है। आज के ज़माने में जो प्रेम हो रहा है, फिर प्रेम की जो हत्या होती है, उसको लेके आप क्या? अभी हम क्या बोल सकते हैं, अभी तो सब कुछ डिजिटल प्रेम है, सो सब ऑनलाइन प्रेम है, पर आई थिंक ये एक अलग ही इसमें रुचि है, जो एक यू नो 1-to-1 जो आजकल लोग सब कुछ ऑनलाइन ही होते हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन पर्सनली ये जो पुराने ज़माने के जो प्यार होते हैं
उसमें आई थिंक एक अलग ही चार्म है जो बोलते हैं, तो वो भी एक अलग ही चीज़ ये है। थैंक यू सो मच। संदीप सर, कोलैबोरेट कर रहे हैं आप फिर से इंद्रानी मैम के साथ में, कितने एक्साइटमेंट है चित्रांगदा के बारे में कुछ बताइए सर। पहले हमने परफॉर्म करते हुए देखा है इस प्ले के ऊपर, लेकिन इंद्रानी मैम के साथ म्यूजिकल प्ले, क्या कहना चाहेंगे? वेल, इंद्रानी जी इज़ माय स्टूडेंट फॉर द पास्ट 2 years, 2 साल से मैं डांस सिखा रहा हूँ और इस बार एक नृत्य नाटिका लेकर के हम लोग आए हैं। इट इज़ जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग, स्पेशली टैगोर जी की लिखी हुई जो ये फेमस डांस ड्रामा है, और उसको इनसे बेहतर और कौन कर सकता है। somebody who is extremely hard working, somebody who has, we all have seen her in different forms, different ways, and this is what आप लोग देखेंगे शो में भी। चित्रांगदा is about a woman who is resilient, woman who is empowered, and that's what Indrani Mukherjee represents as well. So it feels absolutely wonderful to be Arjun to Chitrangada. और सर, आपके शिष्य के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं, इंद्रानी जो है आपकी शिष्य रह चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? शी इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, इतना हार्ड वर्किंग इस लेवल पे आकर के मैंने बहुत कम लोग देखे हैं। इट जस्ट फील्स लवली टू डांस विद समबडी हु इज़ so dedicated, so determined. I think big thank you to Tony sir, Madhumita ma'am, जिन्होंने हम सबको सिखाया, because this is one dance form ना मुझे आता था ना उन्हें आता था, और हम लोग 3-4 महीने से रिहर्सल करके हम शो को आपके सामने ला रहे हैं। आई होप यू ऑल विल लाइक इट। ऑल्सो सर, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी, अगर लुक के बारे में थोड़ा सा बताएं। अर्जुन का किरदार निभा रहे आप, लेकिन लुक में क्या क्या चेंजेस लाए आपने, क्या क्या तैयारी की, उसके बारे में कुछ बताएं। चित्रांगदा में जो अर्जुन का किरदार है ये बहुत कॉम्प्लेक्स किरदार है एक्चुअली। अर्जुन जैसे हम सब जानते हैं जो वॉरियर है, एक स्ट्रॉन्ग मैन है, बट कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल साइड जो है, जो रोमांटिक साइड है, वो निकल के आती है इस नाटक में। उसको दिखाना, दोनों साइड दिखाना, इट वाज अ बिट ऑफ अ चैलेंज, बट आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ टोनी सर और मधुमिता मैम ने इसमें मदद की समझने के लिए किस तरह से किरदार को निभाया जाएगा और दोनों को किस तरह से बैलेंस किया जाएगा। एंड दिस लुक इज द फर्स्ट लुक ऑफ चित्रांगदा, जहाँ पे ब्रह्मचारी लुक, और बाद में ही चेंजेस इनटू हिज अर्जुन फॉर्म, तो उसका अलग लुक है। बट आई थिंक जिस तरह से दोनों किरदार निभाए जाएंगे, आई थिंक इट्स बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। साथ में परफॉर्म कर रहे हैं म्यूजिकल प्ले में, कितने एक्साइटेड है आप देखने के लिए? देखिए, जहाँ पर भी नारी शक्ति को सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पर मैं बहुत खुश रहती हूँ, और संदीप सुपरकर अपने फील्ड के महारथी हैं, इंद्रानी इतनी टैलेंटेड है, और ये जो पूरी कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखी थी, जो उनका प्ले था, ये एक्चुअली एक असल सशक्त नारी के बारे में बात करती हूँ। तो वी आर सेलिब्रेटिंग वुमनहुड हियर, एंड आई एम सो एक्साइटेड। मैं होस्ट कर रही हूँ शो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे वेब कर रही हूँ, फिल्म्स कर रही हूँ, लिख रही हूँ, कुछ हमेशा की तरह जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है उसके लिए सबसे पहले तो शुक्रिया। ऐसा ही प्यार देते रहिए और आज का शो एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Hi, so I just watched the play Chitrangada, एक सशक्त नारी, played by Indrani Mukherjee, and I must say that the play is so amazing, so mesmerizing. Everything from storytelling to music to dance, backdrops, back dancers, they all have done amazing job. And the character portrayed by Indrani Mukherjee, I just loved it. The warrior princess and the way she moted, all the feelings, strength, pain, everything I could see, I could feel it from her eyes, and I feel that this is not just a performance, it's an experience that stays with you. So I really love the play. Thank you. परफॉर्म कर रहे हैं, कितने एक्साइटेड है आपने जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। मेरे ख्याल से हम सब आज के इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, और इंद्रानी को जब मैंने उनके साथ में इंटरव्यू लिया था, जब हम पॉडकास्ट भी कर रहे थे, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, शी इज़ वेयरिंग द स्किन ऑफ चित्रांगदा। शी इज़ सो एक्साइटेड बिकॉज चित्रांगदा इज़ नॉट अ स्टोरी अबाउट इंडिविजुअल, इट्स अबाउट अ वुमेन इन हर। तो वो जी रही हैं उसमें, और आज संदीप जी के साथ में जो वो परफॉर्मेंस देगी, मेरे ख्याल से एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी, सबके दिल और completely we all will be blown by her performance because she's put her soul for this, and I'm super excited. Definitely I'm super excited because अभी तो events का सिलसिला शुरू हुआ है, and soon you will be seeing a new project, that's Gorgeous Diva. मेरे ख्याल से हर women perfect है, everybody is gorgeous. So is my perfect woman Indrani. She is also the cover girl of Perfect Woman. तो हम लोग एक नए
प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आई लुक फॉरवर्ड फॉर दिस। पर अभी जैसे हम आज यहाँ है तो चित्रांगदा के लिए ही मैं डेफिनेटली बहुत सारे विशेष चाहूँगी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जिस तरीके से यहाँ क्राउड आया है, सो आई एम श्योर वी ऑल आर गोइंग टू लव दिस। और मैं ये भी चाहती हूँ कि बहुत जल्दी सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारी जगहों पे ये बहुत सारे थिएटर्स में ये रिलीज़ हो, और इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर भी हमें मौका मिले कि चित्रांगदा के थ्रू हम उनके परफॉर्मेंस को दिखा सकें। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा अगर बताएं कि आज के शो के लिए कितने एक्साइटेड है, और क्या आज का शो भी आप होस्ट करेंगे? नहीं, आज का शो तो आई एम नॉट गोइंग टू बी होस्टिंग, आई एम जस्ट हियर एज अ पेट्रन बिकॉज आई एम सच अ ह्यूज फैन ऑफ संदीप सर, and now Indrani, this is something very new for her. Really excited to see her take up the role of Chitrangada. I think she's going to kill it, and she's been very passionate about dancing, and I'm happy that finally she has participated and she's come up with this musical. Chitrangada तो इसके पहले मैंने देखा हुआ है, but with a different cast with Sandeep sir and somebody else. But it'll be good to see Indrani take up this role. And to see the musical take this turn, I'm pretty excited to see this. Also, can we see the trios, you, Indrani and Sandeep sir collaborating for some of the projects? If you can share something about that. Have you thought about that, or you're planning something? So we recently collaborated on International Dance Day, and we had such a blast working together. Such a pleasure to work with such a seasoned media person and now an actor and artist, Indrani Mukherjee. So I'm looking forward to working with her more. And Sandeep sir ke saath so I keep working all the time, and it's always a pleasure to work with Sandeep sir. There's something that I'm working on as an OTT project, so just looking forward for that when it comes out. Thank you. साल भर पहले भी एक बार देख चुका हूँ मैं, क्योंकि मैं महाभारत कर चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं पूरी स्टोरी से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। ये अर्जुन और चित्रांगदा की वो कहानी, जब अर्जुन अज्ञातवास में थे और 14 वर्षों के उस अज्ञातवास में कैसे उनकी मुलाकात चित्रांगदा से हुई, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है जिसके ऊपर ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से म्यूजिकल प्ले बनाया गया है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इंद्रानी मुखर्जी का ये कमबैक है, हम कह सकते हैं, और उन्होंने बहुत मेहनत की है। साथ ही में इस बार मुझे ये देखना है कि कितना पिछली बार से ये प्रोडक्शन वैल्यू अपस्केल हुई है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। लेट्स सी, बाकी तो अंदर देखने की बात हो चले। मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी मेरी रोमियो स्त्री आई थी, श्री जयंतीलाल गाड़ा प्रोड्यूस्ड, गुड्डू धनवार डायरेक्टेड, और अब अगली फिल्म आ रही है जिसका नाम है कंट्रोल। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। सो दिस इज़ माय डेब्यू इन हिंदी इंडस्ट्री, इसलिए पूरा लुक चेंज हो चुका है एज यू कैन सी। और साथ ही में अभी तो सिर्फ ये फिल्म अभी अपकमिंग है, और अभी स्क्रिप्ट नरेशन पे चल रहा है काम। जो थर्ड फिल्म आएगी तो उसके बारे में अनाउंसमेंट बात करेंगे। थैंक यू।